की जाए, क्या पुलिस को बल का प्रयोग करना चाहिए था? क्या कहेंगे सर? नमस्कार। नमस्ते सर। मित्र, मैं और रुद्र प्रताप जी को भी, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। नो डाउट ये जो इंसिडेंट हुआ है वर्कर्स पे लाठीचार्ज का, ये मामला थोड़ा सा सीरियस है। नंबर एक, वर्कर्स को भी ये चाहिए था कि धारा 144 लगी हुई, जिसे आप 163 BNSS कहा गया है, उसका पालन करें, क्योंकि वो भी एक कानून में है कि किसी को ऐसी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई ऐसी उसको रोक लगाती है तो वहां पर उनको इकट्ठा नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, पर पुलिस को भी, बल्कि अगर किसी ने धारा का उल्लंघन किया है तो धारा उल्लंघन करने के एक सेक्शन होता है, उसको जो पहले 188 IPC था, अभी उसका BNS में चेंज हो गया है, उसके अंदर कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हालात बने कि उनको लाठीचार्ज करना पड़ा, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। उस कार्रवाई करते वक्त ये मालूम हुआ कि कई वर्कर्स ने भी अटैक किया है, पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी है। जी। तो ये एक प्रकार से रोहित का मामला हो गया था। जब होता है तब पुलिस को ये अधिकार है कि वो वार्निंग देकर, पहले लाठीचार्ज से पहले 2-3 प्रोसेस हो रहे हैं पुलिस के लिए। पहले उसको एक लाउड स्पीकर से वार्निंग दी जाएगी कि आप तीतर बीतर हो जाइए, अनलॉफुल असेंबली है, क्योंकि 144 की धारा लगी हुई है यहाँ पर, 163 BNSS की। तो उसको बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, और उसके बाद नहीं होता है तो आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। लाठीचार्ज तीसरी स्टेज पर आती है कि वो अगर तितर बितर नहीं होते, आंसू गैस छोड़ने के बाद भी अगर वो नहीं वहां से धरना प्रदर्शन से हटते हैं, क्योंकि कानून में है कि वो इकट्ठा नहीं हो सकते 5 से ज्यादा आदमी, अगर फिर भी नहीं होते तो आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। उसके बाद अगर उससे भी नहीं होते देन लाठीचार्ज का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से जायज है, जायज था, अगर ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये सारा करते तो। लेकिन अब ये किया कि नहीं किया, ये देखने वाली बात है। और ये प्रोसेस होने के बाद में अगर लाठीचार्ज हुआ है और उधर से कोई वायलेंस की घटना हुई है, जैसे आग लगी है, पुलिस वालों पर भी पथराव हुए, बता रहे हैं कि वहां पर चोट लगी है, वर्कर्स को भी चोट लगी है और पुलिस वालों को भी। देखिए, जब ऐसी दंगे की स्थिति होती है तो चोट दोनों तरफ लगती है, और दोनों तरफ से कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि शुरुआत कहां से हुई है, गलती शुरू किसने की है, यहाँ पर यह देखने वाली बात है। मैं रुद्र प्रताप सिंह जी की बात से मैं सहमत हूँ कि वर्कर्स को राइट है धरना करने का, लेकिन धरना करने की जगह और धरना करने का स्थान है वो पहले से परमिशन ली जाती है, परमिशन के बिना अगर किया जाता है तो वो इलीगल होता है। वहां पर यह देखना पड़ेगा कि प्रशासन से उन्होंने, वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन करने की कोई क्या परमिशन ली थी या नहीं ली थी, उस परमिशन की क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थी, क्या क्या डायरेक्शंस थी कि उनको क्या करना चाहिए थे। कहां पर धरना करने की जगह निश्चित होती है, उसमें यह भी होता है कि कितने आदमी शामिल होंगे, ये भी देखना होता है, और किस प्रकार का क्या वजह है वो देखना होता है। अगर बिना परमिशन के अगर ऐसा कोई धरना किया है तो वो भी इलीगल है, और इस पे पुलिस का फिर बाद में। ठीक है जी। रुद्र विक्रम सिंह जी, मेरा आपसे सवाल होगा, देखिए यहां पर डीसी अजय कुमार ने यह बयान बीते शाम दिया था कि अब जो वृद्धि है वेतन में वो कर दी गई थी, 11,000 से बढ़ाकर इसको 15,000 कर दिया गया था, उसके बावजूद भी वहां पर हटने को ये कर्मचारी तैयार नहीं है। तो अब ये जो मुद्दा है वो कैसे आगे बढ़ेगा कोर्ट तक, आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो 163 BNSS इन्वोक क्यों किया गया? अगर इन्वोक किया गया दैट मीन्स इसको जानकारी थी कि स्ट्राइक होने वाली है या स्ट्राइक हो रही है। आपने 163 BNSS इन्वोक कर दिया जस्ट कि ये जो स्ट्राइक है उसको डिरेल कर दिया जाए। अगर मान लीजिए कि वो उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो आप उनको ले जाइए, उठा के 151 का चालान करिए, आप जेल में डालिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन आपको बल प्रयोग करने की इजाजत ना कानून देता है, ना संविधान देता है, ना देश की कोई कानून की किताब देती है। अगर पुलिस ने बल प्रयोग किया है तो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए कि लाठीचार्ज क्यों, जैसे राव साहब ने कहा कि किसकी तरफ से उकसाया गया मामला, तो पहले इसकी जांच बिल्कुल बहुत तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये मामला इतना उकसा कैसे, और जो उनकी मांग थी, उनकी मांगों को सुना जाने का, ये एम्प्लॉयर सुनेगा या प्रशासन सुनेगा, उनसे किसी ने बात की नहीं की, इन सारी बातों को देखा जाना चाहिए पहले। मुझे लगता है कि कमेटी बनाकर इस बातों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देश का जो मजदूर वर्ग है वो, हम सब जो भी प्रोडक्ट खाते हैं, हम सब जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, सब ये सब वही लोग हैं जो हम गाड़ियां चलाते हैं, तो ये यही मजदूर है जो वो वहाँ काम करते हैं, जो पार्ट्स बनाते हैं, और जितनी भी चीजें हम अपनी डेली यूजेज में यूज करते हैं, इन मजदूरों की वजह से ही हमारे पास वो उपलब्ध हो पाती हैं, समय पर उपलब्ध हो पाती हैं। तो अगर इनकी कोई मांगे हैं, कोई जायज मांग है,
अगर देखिए कोई नाजायज मांग होगी तो बिल्कुल वो तो ना प्रशासन स्वीकार करेगा ना एम्प्लॉयर स्वीकार करेगा, लेकिन अगर इनकी कोई जायज मांगे थी तो उन मांगों पर और क्या इस बात को भी देखा जाना चाहिए, क्या उन्होंने पहले एम्प्लॉयर को अपने इस बारे में अवगत कराया था, प्रशासन को अवगत कराया था कि उनकी क्या मांगे हैं, और मैं आती उन्होंने हूँ अगर डीसीपी पहले सर, अवगत डीसीपी कराया सर था। भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रही हूँ सर, आपकी आवाज अभी अगर मुझ तक उन्होंने नहीं पहुंच पा रही है। प्लीज अगर उन्होंने रुद्र विक्रम जी आप अपनी बातों को क्लियर किए, उसके बाद मैं जाऊंगी सर के पास। जी, अगर उन्होंने पहले अवगत कराया था और उनकी बात नहीं सुनी गई तो ठीक उनका है। पूरा अधिकार है स्ट्राइक करने का, और जिन लोगों ने भी लाठीचार्ज किया उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुई, किन अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया, उन पर बिल्कुल प्रदेश की सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उन पर कार्रवाई करे। ठीक है डीसीपी सर, देखिए यहाँ पर रुद्र विक्रम सिंह जी यही कह रहे हैं कि यहाँ लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि पहले ही कर्मचारियों को समझा दिया गया था कि आपके वेतन को लेकर हम जो मांग है वो उसको रखते नजर आएंगे और इसमें वृद्धि भी करते नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को वहां भड़काने की भी कोशिश हुई और पुलिस ने जो बल का प्रयोग किया, यही वजह है कि वहां पर पुलिस गलत दिखाई दे रही है। आपका टेक क्या होगा इस पर? देखिए शशि जी, ऐसे मामले में कभी भी जहां कोई भीड़ होती है तो कोई असामाजिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं। हाँ। और वो कहीं ना कहीं इसका उग्र भीड़ का और जो वायलेंस का वो रूप धारण कर लेते हैं, हिंसा हो जाती है। उसमें यह जानना जरूरी है, जैसे रुद्र विक्रम सिंह जी ने कहा है कि इसकी इंक्वायरी होगी। डेफिनेटली ऐसे काम के में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा कि इसमें डिटेल इंक्वायरी हो, और उस इंक्वायरी के दौरान कौन, अगर ये कोई उकसाने वाला कोई आदमी था, अगर उनको बता दिया था वेतन वृद्धि हो रही है, फिर भी वो अगर सेटिस्फाइड नहीं थे तो क्यों नहीं थे, क्या उनके लीडर से बात की या नहीं की, जो प्रशासन था उनका वहां का उन्होंने बात की नहीं थी, या पुलिस बीच में थी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोकल पुलिस भी होती है। जहां भी कोई ऐसी जगह होती है वहां पे पुलिस का भी प्रशासन होता है। क्या पुलिस में इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, पुलिस के साथ में क्या क्या उनकी बातचीत हुई, उस बातचीत का क्या नतीजा रहा, ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं। और जो इंक्वायरी की जब होगी तो ये सारी चीजें उसमें शामिल की जाएंगी। ठीक है रुद्र जी, आपसे मेरा सीधा सवाल होगा। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को ही पहले इसकी जानकारी दे दी गई थी, इसके बावजूद भी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया, जो कि उनके अगेंस्ट ये मामला जाते नजर आ रहा है, और ये भी बात सामने आ रही है कि वहां पर भड़काने की कोशिश हुई है। तो अब इस केस में आगे क्या विचार निकलकर सामने आते हैं? देखिए, अगर किसी ने जानकारी दी तो क्या, किस व्यक्ति ने जानकारी दी, क्या वो उसका आधिकारिक तौर पर वो जानकारी दे सकता है, और जानकारी देना ही जरूरी नहीं होता है। कोई क्या आधिकारिक आदेश निकला जो जो इस आदेश को निकाल सकता है, क्या उसके द्वारा कोई आदेश निकला, क्या कोई आदेश कर्मचारियों तक पहुंचाया गया? जानकारी देना, आपको दिख रहा है कि अगर इतनी भीड़ आ गई है तो आप जाके कुछ भी बोल दीजिए वहां पे कि नहीं अब ऐसा हो जाएगा। हाँ। लेकिन क्या कोई आधिकारिक आदेश इसके बारे में निकला, ये देखने की जरूरत है। और वो आधिकारिक आदेश उस व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जो व्यक्ति वो आदेश निकाल सकता है, क्योंकि कल को मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आदेश निकाल दिया और कल वो जो एम्प्लॉयर है वो कहेगा कि ये आदेश तो ये निकाल। लेकिन रुद्र जी देखिए, इंटरवेंशन तो यहाँ पर डीसी अजय कुमार का हुआ ना, उन्होंने साफ तौर पर बीते शाम ही समझा दिया था कि वृद्धि कर दी गई है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या कोई आधिकारिक आदेश उन तक पहुंचा? केवल कहने से, देखिए अब वर्बली आप कुछ भी कहते रहिए, वर्बली चाहे वो अधिकारी भी अगर कुछ भी कहता रहे, जब तक वो लिखित में आदेश पारित नहीं करता है तब तक कुछ भी आप कहते रहिए, कोई उसकी किसी की वैल्यू नहीं होती, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा व्यक्ति हो। जब तक रिटर्न में आप आदेश पारित नहीं कर रहे हैं, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तब तक उन कुछ भी आप कहते रहिए, उस कहने की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको रिटर्न में आदेश पारित करके कर्मचारियों के जितने भी जो भी नेतृत्व था उनसे बात करनी चाहिए थी। आप सिर्फ अपने एसी रूम में बैठ के अगर आप ये कह दें कि हमने कोई आदेश दे दिया है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर डीसी के पास ऐसा कुछ था तो डीसी को जाना चाहिए था, जो कर्मचारियों